लो आज अपन पढ़ेंगे मिश्र धातु। कल अपन ने क्या पढ़ा था, वो यसद लेपन वाला जो टॉपिक डाला था बेटा, वो कौन से नंबर का था अपना, 3 नंबर का। ठीक है, आज 3 नंबर पे डाल लो मिश्र धातु या मिश्रण त्वन। ठीक है, ये डालो। अब क्या होती है मिश्र धातु, देखो या तो 2 धातु है, या 3 धातु है, या 4 धातु है, या 5 धातु है, आपस में मिलाकर किसी नए पदार्थ का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, निर्माण। उसको बोलते हैं अपन मिश्र धातु। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो अपन 3-4 धातुओं के नाम पढ़ने वाले हैं, जो ये भी पढ़ेंगे कि उनका क्या क्या उपयोग है। ठीक है, दूसरी चीज मिश्र धातुएं क्यों बनाई जाती है। ठीक है, तीसरी चीज मिश्र धातु को बना रहे अपन, तो उसमें कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण किया गया है, कौन कौन सी धातुओं को मिश्रित किया गया है, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण, धातुओं के समांगी मिश्रण को, धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण 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 लिखो बेटा, पीतल, 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 कोमा, कांसा, कांसा, कोमा, शोल्डर, कोमा, स्टील, स्टील को इस्पात भी बोलते हैं, इस्पात आदि। इधर देखो बेटा, ये जो समांगी मिश्रण होता है, ये क्या होता है जानते हो क्या, नहीं जानते हो। इधर देखो, अभी समझाएंगे बेटा। ये मिश्र धातु होती है, ये मिश्र धातुओं की एग्जांपल है। ठीक है, ये कौन कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया गया है, ये भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इधर देखो, समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है बेटा, जैसे अपन कोई 2 धातुओं को मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई 2 धातुओं को मिला रहे हैं, तो मैंने ये 2 धातु मिला दी, एक ये और एक इधर ले लेता हूँ, ये मिला के मैंने एक धातु बना ली जिसका नाम है मिश्र धातु। क्या है बेटा, मिश्र धातु। अब इस मिश्र धातु के अगर मैं इधर का टुकड़ा तोड़ देता हूँ, कैसे भी एक टुकड़ा ले लेता हूँ, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, एक टुकड़ा ले लेता हूँ, तो मैं उसमें देखता हूँ कि जो 2 धातुओं से बनी हुई है, तो दोनों धातुओं की मात्रा क्या है, हर जगह समान है। क्या है, समान। ऐसा नहीं जैसे मैंने जल है, कोई जल है बेटा, क्या है, जल, तो इस जल के अंदर मैंने क्या मिलाई, चीनी। क्या मिलाई बेटा, चीनी। अब इसमें चीनी मिलाई, तो ये जल और चीनी का मिश्रण हुआ ना, जल और चीनी का मिश्रण हुआ, तो इसमें शक्कर की जो मात्रा है, इसमें जो चीनी की मात्रा है बेटा, वो सभी जगह समान होगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर मीठा लग रहा है यहाँ पर मीठा नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मैंने का मतलब सभी जगह अगर समांगी है, समान रूप से क्या घुली हुई है, चीनी घुली है, तो समान रूप से घुली हुई है, तो उसको बोलते हैं बेटा समांगी मिश्रण। ठीक है, विसमांगी मिश्रण भी होता है एक। उसमें क्या होता है, जैसे जल के अंदर मैंने रेत को घोला, किसको घोला, रेत को, तो रेत घुलेगी क्या, नहीं घुलेगी, और कहां पे बैठ जाएगी, नीचे, तो क्या हो गया, विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण का मतलब जिसमें जो धातु अपन मिला रहे हो सभी जगह क्या हो, समान हो, उसको क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। उदाहरण लिख लिया। अब डालो बेटा 1 नंबर पे, ब्लैक पेन से, ये ग्रीन पेन से था ना, 1 नंबर पे डालो निर्माण। मिश्र धातुओं का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, लिखो इसमें, मिश्र धातु बनाने के लिए, मिश्र धातु बनाने के लिए
पहले मूल धातु को पिघलाकर उसमें दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर ठंडा करते हैं। इधर देखो बेटा, मिश्र धातु बनाते हैं ना अपन, तो उसमें से मूल धातु होती है जो अधिक मात्रा में होती है। किसमें होती है? अधिक मात्रा में। अब जैसे जो पीतल होता है ना बेटा, वो कॉपर और जिंक धातु से मिलकर बना होता है। यानी कॉपर और जिंक को मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? पीतल का। किसका निर्माण होता है? पीतल का। तो कहने का मतलब इसमें से जो भी मूल धातु होगी जिसकी मात्रा अधिक होगी, अपने सिलेबस में नहीं दे रखा कौन सी मूल धातु है कौन सी नहीं है। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं कि कॉपर क्या है? मूल धातु है। क्या है बेटा? मूल धातु। तो मैं इसको पिघलाऊंगा सबसे पहले, इसको पिघलाकर फिर इसमें क्या करूंगा बेटा? ये जिंक को भी पिघलाऊंगा बाद में, और ये दोनों को आपस में क्या करूंगा? मिलाऊंगा। क्या करूंगा? मिलाऊंगा। मिलाकर फिर इसको क्या कर लिया जाता है? ठंडा कर लिया जाता है। क्या कर लिया? गर्म करेंगे पहले, गर्म करके इसको पिघलाया जाएगा। जैसे लोहा होता है, लोहे को गर्म किया जाता है ना पहले, फिर उसको क्या करा जाता है? पीट कर किसी नए आकार दिया जाता है। उसी प्रकार से एक तरह से उसका क्या लिक्विड बना लिया जाता है। लोहे को इतना गर्म करके क्या कर लिया जाता है? लिक्विड। ठीक है, इस प्रकार से कॉपर को गर्म करके पिघला लिया जाता है। इसी प्रकार से जिंक को भी क्या कर लिया जाता है? पिघला लिया जाता है। फिर इन दोनों को आपस में मिला के फिर क्या कर लिया जाता है? ठंडा। क्या कर लिया जाता है? ठंडा। फिर जो बनेगी अपने पास वो क्या बन जाएगी? पीतल। क्या बन जाएगी? पीतल। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। ठीक है, अब 2 नंबर पे डालो ब्लैक पेन से। मिश्र धातु के गुण 2 नंबर पे। मिश्र धातु के गुण ऑब्लिक लाभ ऑब्लिक महत्व ऑब्लिक कारण, कुछ बेटा ऑब्लिक कारण ऑब्लिक उद्देश्य। अभी समझाता हूं। इसमें अपन कोई 2-5 पॉइंट लिखेंगे बेटा। तो इसमें क्या है? जैसे मिश्र धातुओं के क्या लाभ है, मिश्र धातुओं को बनाने के क्या कारण हो सकते हैं, पूछ सकता है ना कि मिश्र धातु क्यों बना रहे हैं। ठीक है, मिश्र धातु को बनाने के क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्या महत्व है। हाँ बेटा, ठीक है। तो मेरे पास इतने लिख रखे हैं, तो इनको लिख के खुश रहो। ठीक है, और इनके अलग एक्स्ट्रा आ जाए तो तुम कुछ समझ जाना कि क्या है। ठीक है ना। तो इसमें लिखो बेटा फर्स्ट, इसमें भी फर्स्ट लिखना है। अब लिखना है कि क्यों, किस प्रकार से मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, क्यों बनाया जाता है मिश्र धातु है। ठीक है, फर्स्ट लिखो इसमें। हाँ, नीले पेन से लिखना है बेटा। हाँ, लिखो फर्स्ट, मिश्र धातु बनाने से कठोरता उत्पन्न होती है। कठोरता उत्पन्न होती है। कठोरता उत्पन्न होती है, इसका मतलब ये है बेटा, जैसे अभी अपन ने जिंक है ना और कॉपर को मिलाकर क्या बनाया था? पीतल। तो अगर जिंक अलग है, उसकी अगर तुलना की जाए किससे? पीतल से, तो कठोर कौन होगा? पीतल, क्योंकि पीतल क्या है? मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। ठीक है, दूसरा लिखो बेटा। दूसरा मत लिखो पहले।
जैसे लिखो नीचे, जैसे 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 स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील आयरन से अधिक कठोर होती है, अधिक कठोर होती है। जो स्टील होती है ना बेटा, वो 3 धातुओं से मिलकर बनाई गई है, ठीक है। एक तो होता है आयरन, एक होता है निकिल, एक होता है क्रोमियम, ठीक है। अब ठीक है, तो ये 3 धातुओं से मिलकर बनाई गई है क्या, स्टील। तो इसमें से अगर तुलना की जाए, जैसे आयरन से तुलना कर रहे हैं, तो आयरन से कठोर कौन होगा, स्टेनलेस स्टील ही होगा। क्या होगा, स्टील ही, ठीक है। किससे, आयरन से। ये उदाहरण हो गया। इसके बाद अब सेकंड लिखो, संसारण रोकने के लिए, रोकने में, सेकंड, संसारण रोकने में मिश्र धातु उपयोगी है। संसारण रोकने में मिश्र धातु उपयोगी है। जैसे नहीं है इसमें। थर्ड लिखो बेटा, बर्तन, कोमा, मूर्तियां, मूर्तियां, कोमा, वेल्डिंग आदि करने में। अब इधर देखो बेटा, हाँ समझा रहा हूं ना, तो इधर देखो बेटा, इसके बाद में लाइन छोड़ के हेडिंग डालनी है ना। अब इधर देखो बेटा, कुछ मिश्र धातु दे रखी है अपने पास, पीतल है, एक तो एक कांसा है, एक सोल्डर है और एक स्टील है। 4 मिश्र धातुएं दे रखी है, ठीक है। अब ये का मतलब है बेटा, ये जो मिश्र धातु है ये किस किस से बनाई गई है, ठीक है। जो पीतल है कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, कौन, पीतल, ठीक है। कांसा, एग्जाम में पूछ सकता है कि कांसा, कांसा कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बना है, तो किससे, कॉपर और टिन, किससे, टिन से, ठीक है। इसके बाद में सोल्डर, जो सोल्डर होता है बेटा वो किससे, लेड और टिन से, दोनों से मिलकर बना हुआ है, कौन, सोल्डर, ठीक है। इसी प्रकार से जो स्टील होता है वो किससे मिलकर बना है, आयरन, निकिल, क्रोमियम, ठीक है। जो भी मैंने गुण लिखवाया था धातुओं के, उसमें स्पष्ट था कि मिश्र धातुओं की कठोरता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, कठोरता बढ़ जाती है। तो मैंने लिखवाया था कि आयरन से। अब आयरन से अगर तुलना की जाए, किसकी, स्टेनलेस स्टील लिखवाया था, ठीक है। अगर उसकी तुलना की जाए किससे, आयरन से, तो जो आयरन है उससे अधिक अभी जो कठोर होगा वो कौन होगा, स्टील, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मिश्र धातु होती है वो क्या होती है, कठोर होती है। क्या होती है, कठोर, ठीक है। अब इनके उपयोग भी याद रखना है, ठीक है। कि पीतल है, पीतल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बर्तन और मूर्तियां बनाने में, ठीक है। इसी प्रकार से कांसा जो होता है उसका उपयोग भी बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है, ठीक है। और जो सोल्डर होता है, उस सोल्डर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, वेल्डिंग करने के लिए। जो वेल्डिंग करते हैं उसके लिए काम में लिया जाता है। जो अपने पास स्टील है उसका क्या किया जाता है, बर्तन बनाने में, ठीक है। बना लिया सारणी। अब ये नंबर पे हेडिंग डालो बेटा, अम्ल गम। इसमें लिखो, बना लिया, अम्लगम डाल लिया, लिखो। इसमें क्या होता है, इधर देखो, जो मरकरी होती है ना 12, उस पारे के साथ अगर कोई भी धातु मिला दी जाती है, और कोई भी धातु अगर मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं अम्लगम। क्या बोलते हैं, अम्लगम। यानी मरकरी के साथ कोई सी भी धातु मिलाकर जो मिश्र धातु बनाई जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, अम्लगम। अब कौन सी धातु बनाई जाएगी अपने नहीं दे रखा, बस ये याद रखना है कि अम्लगम किसे कहते हैं, ठीक है। लिखो बेटा, लिखो पारे, चलो है ना वीडियो, लिखो बेटा पारे, ब्रैकेट में लिख लो HG,
Hg, ब्रैकेट बंद कर दो, के मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं, अम्लगम कहते हैं, अम्लगम कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे Na सोडियम, इधर एक उदाहरण लिख लो, Na अम्लगम, हाँ हाँ, इधर देखो सोडियम का अम्लगम बनाना है, यानी सोडियम को किसके साथ मिलाना है, मरकरी के साथ। किसके साथ मिलाना है, मरकरी। तो ये किससे बना है, Na प्लस Hg। आया समझ में, लिख लो ब्रैकेट में ऐसा कैसा। क्या जो क्या बनाया था, कहाँ बनाया, हाँ तो बनाया तो जाने क्या किया जा सकता है। लिख लिया क्या, अब इधर देखो बेटा, ये चैप्टर खत्म हो गया, खत्म। हाँ, अब 3-4 क्वेश्चन है वो लिख लो, लिखवा रहा हूं मैं मेरी तरफ से। लिखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो लाइन छोड़ के। तो 4-5 क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। 4-5 क्वेश्चन है, एक थोड़ी है, अभ्यास है, नोटबुक के क्वेश्चन है अभी तो। लिखो बेटा, लोहे का शुद्ध अवस्था में उपयोग क्यों नहीं होता है, लोहे का शुद्ध अवस्था में उपयोग क्यों नहीं होता है, उपयोग क्यों नहीं होता है, उपयोग क्यों नहीं होता है। जो शुद्ध लोहा होता है ना, वो क्या होता है, अत्यंत नरम होता है। क्या होता है, अत्यंत नरम होता है। इसलिए इसमें कुछ मात्रा में क्या कर दिया जाता है, कार्बन मिलाकर फिर काम में लिया जाता है। इसको क्या मिलाकर, कार्बन मिलाकर, कार्बन अपन कोयले को बोल सकते हैं, कोयले मिलाकर फिर इसको क्या किया जाता है, कठोर किया जाता है, फिर काम में लिया जाता है। तो शुद्ध जो लोहा है उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या होता है, नरम होता है। ठीक है, आंसर लिखो इसका, लिखो, क्योंकि लोहा अत्यंत नरम होता है, क्योंकि लोहा अत्यंत नरम होता है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन लिखो, लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए, सेकंड क्वेश्चन, लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है। आंसर लिखो इसका, लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए, लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा कार्बन ब्रैकेट में लिख लो, कितना मिलाया जाता है, 0.05% मिलाया जाता है। इससे लोहा कठोर व प्रबल हो जाता है, इससे लोहा कठोर व प्रबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो,
लोहे से स्टेनलेस स्टील, स्टील को ही बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टील। लोहे से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या करते हैं? लोहे से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या करते हैं? इधर देखो, कर लिया आंसर, कर लिया, क्वेश्चन लिख लिया क्या? इधर देखो, ये जो आयरन है इससे क्या बनाना है अपन को? स्टेनलेस स्टील यानी स्टील यानी इस्पात बनाना है। क्या बनाना है बेटा? इस्पात। तो क्या करेंगे, इसमें निकिल और क्रोमियम मिला दिया जाता है। लिखो आंसर, लिखो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ निकिल ब्रैकेट में लिख लो Ni एवं क्रोमियम ब्रैकेट में Cr भी लिख लो। ब्रैकेट में मिलाया जाता है। यह कठोर होता है। बस क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं? शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं? शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का बनाते हैं, और 2 कैरेट क्या बनाते हैं? इसमें या तो कॉपर मिला देते हैं या फिर चांदी मिला देते हैं। ठीक है, लिखो इसमें आंसर। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। ऐसे लिखो, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफी नरम होता है। इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा के दो भाग मिलाया जाता है। 2 भाग मिलाया जाता है। इसके बाद में बुक के क्वेश्चन, पेज नंबर 61। बुक के अंदर ही लगा लो बेटा। ये बुक के क्वेश्चन दे रखा है ना, ये कॉलम, ये साइड में बन रखी है वाला।
मिल गया। इसमें क्या किया जाता है बेटा, 3 धातु है, उनको इनके ऑक्साइडों से अभिक्रिया करवाना है जो दे रखा है आगे। तो सबसे पहले जो जिंक है बेटा, ऊपर देखो सारणी के अंदर जिंक की सबसे पहले जिंक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे। किससे करवाएंगे? जिंक ऑक्साइड से। तो जैसे जिंक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो कोई क्रिया नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई क्रिया। तो इसके जिंक ऑक्साइड लिख रखा है इधर सामने, और ये जिंक वाला जो कॉलम है ना उसके सामने ऐसे ये एरो लगा लो भी, इसका मतलब कोई क्रिया नहीं होगी। ऐसे कर लो, तुम लिख देना फिर डायरेक्ट, कोई क्रिया नहीं होगी, तो ऐसे कर लो डायरेक्ट अभी दो। ठीक है, इसके बाद में जिंक वाले कॉलम में ऊपर ऊपर, ठीक है। अब जिंक की अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो इससे भी कोई क्रिया नहीं होगी। ऐसे लगा लो, एक और लगा लिया। पेज नंबर बेटा 61। इसके बाद जिंक की करवाएंगे कॉपर ऑक्साइड से। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? क्रिया होगी। तो इसमें लिख लो विस्थापन होगा। विस्थापन लिख लो, विस्थापन लिख लिया बेटा। इसके बाद में अब मैग्नीशियम वाला कॉलम, मैग्नीशियम के जिंक ऑक्साइड से भी क्रिया करवाते हैं ना, तो विस्थापन होता है। तो विस्थापन लिखो, लिख लिया। इसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड से करवाते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती। एरो लगा लो इसे, कोई क्रिया नहीं होती। ऐसे लिखना तुम किताब में, इसमें कॉपी में करो तब। ठीक है, इसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना बेटा, उसकी कॉपर ऑक्साइड से भी क्रिया करवाते हैं तो विस्थापन होगा। तो विस्थापन लिख लो। इसके बाद में कॉपर वाला ऑक्साइड है ना, कॉपर है ना बेटा, ये जो कॉलम है इसके अगर ये तीनों से भी क्रिया करवाते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती। तो तीनों में एरो लगा लो। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सी धातु आसानी से संसारित नहीं होती? तो इसका आंसर लिख लो सोना और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम लिख लो बेटा, सोना और प्लेटिनम। ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है ना, तो क्रियाशील नहीं होती, संसारित नहीं होती। इसके बाद में मिश्रित धातु क्या होते हैं? परिभाषा लिखनी है जो मैंने लिखवाया था। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके बाद में अभ्यास के अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में अभ्यास